हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज चैप्टर 6 के मिसलेनियस करेंगे, मिसलेनियस कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में 6.1 करी थी और मैंने आपको बोला था पढ़ के भी आना, क्योंकि 6.1 काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, मतलब क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। लाइक वर्ड प्रॉब्लम वाले एक दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी है, 25 और 26 क्वेश्चन उसके वर्ड प्रॉब्लम वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ग्राफ आता है इसका एक 6 नंबर का एग्जाम में, ठीक है। डिपेंड करता है हर स्कूल का, कोई 4 नंबर का भी देता है, कोई ये चैप्टर डालता ही नहीं है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसमें क्या जज कर सकते हैं। अब हम जो करेंगे वो करेंगे मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन, धाकड़ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। धाकड़ तो नहीं कह सकते, बढ़िया क्वेश्चन है, बस आप ये कह सकते हो, इतने भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज एक बार निकाल लेंगे सारे बच्चे, लीनियर इनइक्वालिटीज की मिसलेनियस निकाल लीजिए फटाफट से एक बारी। मैं भी निकाल लेता हूँ और एग्जाम्पल्स भी करने हैं आज हमें इसके, ये चीज ध्यान रखना। देखिए सर, सॉल्व द इनइक्वालिटी। देखिए थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉपी नहीं करने, पहले समझ लो फिर आराम से कॉपी करना। मिसलेनियस चैप्टर 6, देखिए क्या था, सॉल्व करना है हमें इसे। एक्स की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, बहुत सिंपल है। देखिए पहले क्या होता था, आप इसे भूल जाइए कि -5 यहाँ पे प्रेजेंट भी है, ठीक है। आप ये समझिए कि आपकी जो इक्वेशन है, आप इसे सोचिए कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। खाली 3x - 4 एग्जिस्ट करता है। आप क्या करेंगे, -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +4। बट ये गलत होगा, आप अब इसकी एग्जिस्टेंस मानोगे कि ये है ही नहीं है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके हो जाएगा +4। यानी आप ये कह सकते हो कि जो भी काम आपको करना है वो दोनों जगह लेके जाना है। पहले एक जगह लेके जाते थे, -4 इधर से उठ के प्लस में उधर जाएगा, इधर से उठ के उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 9। अब 3 डिवाइड में जाएगा तो दोनों के डिवाइड में जाएगा, इसके भी डिवाइड में जाएगा और इसके भी डिवाइड में जाएगा, यानी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 2 से लेकर 3 तक क्लोज इंटरवल, खत्म बात। कॉपी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6 इज लेस देन इक्वल टू -3, 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 12। एक काम करते हैं, -3 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, -3 से और इधर भी -3 से। बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि नेगेटिव जब भी मल्टीप्लाई में जाए या नेगेटिव जब भी डिवाइड में जाए तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो हमेशा चेंज हो जाता है। ये चीज ध्यान रख लीजिए, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ये बचेगा 2x - 4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2x - 4, ये हो जाएगा -4, और -2 + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 + 4। ये तो 0 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 2 से डिवाइड किया, यानी 1 ऐसे और ऐसे। थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि बढ़ते क्रम में लिखना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब 0 कंटिन्यूसली बढ़ रहा है उस तरीके से, 0 से बढ़ते हुए 1 तक, यानी 0,1, 1 पे क्लोज, वो 0 पे ओपन ब्रैकेट, इन इंटरवल। नंबर लाइन बनानी तो और वो भी बना सकते हैं, फिलहाल आप इसे कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे अब। थर्ड आप खुद ट्राई कर लो एक बारी, बढ़िया रहेगा, फिर मैं मैच करा दूंगा आपको अपने साथ आंसर, ठीक है। जल्दी कीजिए, कॉपी करने से पहले क्वेश्चन लिखकर फिर करने की कोशिश क्या करो, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया, समझ रहे हो मेरी बात।
देखिए सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, -3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सबसे पहले तो आपने एलसीएम लिया 2, 8 माइनस 7x इज लेस देन इक्वल टू 18। अब 2 जाएगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, इस तरीके से 36। अब 8 जाएगा दोनों तरफ माइनस में, ठीक है, -14 माइनस 7x और 28। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा -14 डिवाइड बाय -7, 28 डिवाइड बाय -7 यानी 2x और ये 4 माइनस में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं -4 से बड़ा बट 2 से छोटा। समझ में आ गया, यानी -4, 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आप खुद भी बना सकते हैं इसका इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका ये। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं सर। -15 लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, -75 इज लेस देन 3x माइनस 6 और ये हो गया मेरा 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 6 जाएगा दोनों तरफ ऐड में, तो ये हो जाएगा मेरा 69 माइनस में 3x और ये मेरा 6, तो x से डिवाइड किया तो -13 x और ये 2। कॉपी कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 5 को आप ट्राई करेंगे फटाफट से। 5th ट्राई करेंगे, इसके बाद करिए। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5th, -12 4 माइनस 3x अपॉन -5 लेस देन इक्वल टू 2। -12 इज लेस देन 4 प्लस 3x बाई 5। इसके अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये माइनस अंदर ही अंदर चेंज कर रहा है अपने आप को, अपनी पोजीशन को, अपने आप को, ऐसा भी कह सकते हो आप। एलसीएम लिया 5, 20 प्लस 3x
5 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई में ले गए, -16 लेस देन 20 प्लस 3x और ये 10, तो 20 दोनों जगह माइनस में गया नहीं, -80 3x और यहाँ पे -30, 3 से डिवाइड किया -80/3 और -30/3 यानी 10 लिख देते हैं इसको। तो इंटरवल हो गया -80/3 से लेकर ओपन में 10 तक, ओपन में। सिक्स्थ पर आते सर, क्वेश्चन नंबर 6। 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11। 14 लेस देन 3x प्लस 11 लेस देन 22। 11 को माइनस में लेके गए, 3 इज लेस देन 3x इज लेस देन 11। 3 से डिवाइड किया, 1 इज लेस देन x और लेस देन 11/3, यानी 1 से बड़ा और 11/3 से छोटा। ये चीज ध्यान रखनी है, आपको दिमाग में डालनी है कि आपको जो भी पार्ट करना है उन्हें दोनों तरफ करके करना है, और पकाऊ क्वेश्चंस हैं क्योंकि है कुछ भी नहीं, सिंपल सी कहानी है। मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लस माइनस करो, इक्वल टू की तरह 8th क्लास के बच्चे को दे दो वो कर दे, बेमतलब में 11th में चैप्टर डाल दिया, मैं तो ये बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे, इसके बाद फटाफट से 7th आप लोगों से नहीं होगा, पहले 6 तक कॉपी कर लो आप लोग, फिर मैं बताता हूं 7, जल्दी करना। आ जाते 7th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज 24, 5x - 1 इज लेस देन 24। एक सेकेंड, ये मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया है। ये है 5x + 1 इज ग्रेटर देन 24, 5x - 1 इज लेस देन 24। आई थिंक सो ये -24 दिया हुआ है। हाँ देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, 2 अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 5x इज ग्रेटर देन -24 - 1 यानी 5x इज ग्रेटर देन -25 यानी x इज ग्रेटर देन -25 और ये 5 यानी x इज ग्रेटर देन -5। पढ़े रहने देते हैं इसको। 5x इज लेस देन 24 + 1 यानी 25 और x इज लेस देन 5 यानी -5 से बड़ा बट 5 से छोटा। -5 से बड़ा बट 5 से छोटा। नंबर लाइन इस तरीके से बनेगी, दोनों खोखले होंगे क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है। -5, 5 ओपन इंटरवल, खत्म। आगे समझ में, कॉपी कर सकते हो आप इसे। और 8th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, सिंपल क्वेश्चन सही है, ठीक है। नंबर लाइन भी बनाएंगे और इंटरवल भी बनाएंगे, जल्दी करना, फिर मेरे साथ मैच करना, ठीक है।
8th और 9th दोनों ट्राई करने हैं। देखिए सर 8th एंड 9th क्वेश्चन, नंबर लाइन पर भी बनाना है। 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन एक्स प्लस 5, कॉमा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। 2x प्लस 2 इज लेस देन x प्लस 5, और आप कह सकते हो x इज लेस देन 5 माइनस 2, यानी x इज लेस देन 3। 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, यानी 4x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4, और x इज ग्रेटर देन माइनस 1। ठीक है, अब आप कहेंगे माइनस 1 से बड़ा हो x बट 3 से छोटा हो। आपने क्या करा, x को बीच में रखा, माइनस 1 यहाँ पे, सबसे छोटा इधर सबसे बड़ा इधर, और उसके बाद साइन ऐसे ही लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग देख लो आप। ठीक है, नंबर लाइन बना लो इसकी -1 से लेकर 3 तक, बस। क्वेश्चन नंबर 9, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 6, और 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2x माइनस 12। x 3 में से 2 गए, x बचा, -12 प्लस 7 यानी -5। x इज ग्रेटर देन -5, और यहाँ पे निकालते हैं माइनस एक्स प्लस 2x, उधर आएगा ना तो प्लस एक्स हो जाएगा, यानी x जो है, x को रखेंगे बीच में, सबसे छोटा इधर बड़ा इधर, -5 से बड़ा 5 से छोटा, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं सर। चलिए आप खुद कीजिए, 10th क्वेश्चन खुद कीजिए फटाफट से, फिर 11th 12th वगैरह वगैरह वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जल्दी। 10th खुद कीजिए, इन्हें कॉपी करने के बाद।
देखिए सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं, आप लोगों ने, उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 10th आप लोगों ने खुद कर लिया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स मिसलेनियस की। अ सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में एक सॉल्यूशन रखा जाता है। जो भी सॉल्यूशन मैं इसके बीच में रखूंगा वो भी फ़ारेनहाइट के उसमें ही होगा, क्योंकि अगर मतलब मान लो मैं ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास को अगर मैं फ्रिज में रख रहा हूं और उस फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो मैं सेल्सियस के अकॉर्डिंग काउंट कर रहा हूं, तो इस ग्लास का जो टेम्परेचर होगा वो भी सेल्सियस के अकॉर्डिंग होगा, तो फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग होगा। बट उसने बोला है फ़ारेनहाइट जो है वो 9/5 C + 32 दिया हुआ है और C की वैल्यू निकालनी है। C मतलब यहाँ पे सेल्सियस से है, ठीक है। 32 को दोनों को माइनस में लेके गए, 77 - 32 यानी 6 और 3 और लेस देन 9/5 C, और ये हो गया 5 और 4, 5 को लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, 36 × 5 लेस देन 9C, 45 × C, और 9 से डिवाइड में 36 × 5 डिवाइड बाय 9, एंड ये क्या करा मैंने, 5 से लेके जाता, 45 × 5 डिवाइड बाय 9, 9 × 5 = 45, 9 × 4 20 से लेकर, यानी वो जो सेल्सियस वाली चीज होगी अगर वो आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको, तो वो 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करेगी, जो भी आप 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखेंगे। कॉपी कर सकते हो आप इसे पहले फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हम पहले नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे पहले हम, कर लीजिए आराम से करना, बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बोला है कि IQ ऑफ अ पर्सन इज MA/CA × 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज, मैच्योरिटी एज, या फिर एक मिनट, इसमें × 100 ही दिया हुआ ना, हाँ, मेंटल एज यानी मैच्योरिटी एज भी कह सकते हैं आप, CA मतलब क्रॉनिकल एज या चाइल्ड एज भी कह सकते हैं, ये दोनों सेम ही बात है। उसने बोला क्या है, एक बंदे की जो IQ है वो 80 से लेकर 140 के बीच में है। IQ, MA क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है, IQ मतलब MA/CA × 100। अब उसने बोला है उसकी क्रॉनिकल एज निकालो फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year-old चाइल्ड। अगर चाइल्ड है, चाइल्ड एज हो गई 12, मैच्योरिटी एज तो वैसे भी 18+ ही होती है, या 14+ या 16+ ही कह सकते हो, सब अलग अलग है सब जगह पर। क्रॉनिकल एज हमने डाला, कितनी दी हुई है, 12। मेंटल एज हमें निकालनी है, बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, 0 से 0 गया, ठीक है, 8 × 12 डिवाइडेड बाई 10, और MA इज 14, ठीक है, × 12 डिवाइड बाई 10। इसे रिड्यूस कर लीजिए, पॉइंट में आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे पहले हम NCERT के, उसके बाद आगे चलेंगे। कॉपी कर सकते हो आप इसे।
खुद मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए कुछ एग्जांपल बोल रहा हूं अभी, पहले आप इसे कॉपी कर लो फिर बता रहा हूं। आप लोग अभी एग्जाम्पल नंबर 19 ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना बाकी। एग्जाम्पल नंबर 19 ट्राई करना है इसको कॉपी करने के बाद, ठीक है। कर लिया एग्जाम्पल नंबर 19। सेम क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस दिया हुआ, इस बार फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सपेरिमेंट में 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस से लेकर किसी भी चीज़ को सेल्सियस में रखा जा रहा है, उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, जबकि कन्वर्जन रेट उसने दे रखी है 5 - 32, 35, 30 multiply by 9 divided by 5 is less than Fahrenheit, minus 32 is less than 35 multiply by 9 divided by 5, 54, 63। तो फ़ारेनहाइट जो है वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में लाई करेगा। 95 डिग्री, हाँ ठीक है। अब आते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पर जो हमारे रह गए हैं अभी मिसलेनियस के। दो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर के, सबसे बढ़िया क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड। ठीक है, पहले कॉपी कर लो फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। देखिए, जैसे कि आपको बोला गया, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। ओके, और उसने क्या बोला है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। ओके, देखिए एक बात बताइए, 640 लीटर बोरिक एसिड, 640 लीटर बोरिक एसिड आपको यूज करना है। 640 लीटर बोरिक एसिड आपको कोई केमिकल बनाना है। आप 640 लीटर मतलब समझते हो कितना होता है? आप सोचो, आपका वाटर टैंक जो है, जो घर पे टंकियां हम जिन्हें बोलते हैं, वो जो लगी होती है वो 600 लीटर की होती है। कितनी बड़ी टंकी होती है? 600, 1000 की भी होती है, बट 640 लीटर एक अजम्पशन कर सकते हो आप उसके कंपैरिजन में कितना होगा। जब आप लैब में जाते हो आपको एक बीकर मिलता है, एक बहुत बड़ा बीकर मिलता है। सपोज दिस इज योर बीकर, मैंने इसके अंदर पूरा केमिकल भर के आपको दे दिया।
तो क्या इस पूरे केमिकल से आप एक्सपेरिमेंट करते हो या थोड़ा सा केमिकल निकालते हो फिर एक्सपेरिमेंट करते हो? आप थोड़ा सा केमिकल निकालते हो, फिर उस केमिकल के अंदर कुछ और क्वांटिटी का केमिकल मिक्स करते हो, यानी 640 लीटर का आपको सिर्फ 8% यूज करना है। ये पढ़ लीजिए, उसके अंदर लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड। मुझे 640 लीटर बोरिक एसिड को डाइल्यूट नहीं करना, उसको कमजोर नहीं करना, मुझे क्या करना है, उसके भी 8% को कमजोर करना है। यानी मैं कह सकता हूं कि मुझे यूज करना है 640 का 8% सॉल्यूशन इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग, इसके अंदर कुछ मिक्स करना पड़ेगा, बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज इट। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई चीज थी जो x लीटर थी, ये बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, कहता है ये प्योर बोरिक एसिड है। मैं दो तरीके का एसिड लाया हूं, एक बोरिक एसिड लाया हूं, एक लाया हूं डाइल्यूट वाला सामान लाया हूं, जो बोरिक एसिड थोड़ा सा डाइल्यूट है, बट इसकी जो भी डाइल्यूशन है ना, मेरे को उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए, बट इसकी डाइल्यूशन से थोड़ा कम चाहिए। मतलब अगर इसकी स्ट्रेंथ मान लेता हूं मैं 5 है और इसकी स्ट्रेंथ मेरी 3 है, तो मुझे 4 चाहिए, इससे ज्यादा और इससे कम, ऐसे कह सकते हो। तो x लीटर डाइल्यूट था, मैंने इसका x लीटर इसके अंदर ऐड कर दिया। एक बात बताओ मुझे, क्या सारा ऐड कर दोगे? नहीं, x लीटर मान लो बहुत सारा लीटर है, उसका भी 2% यूज किया, 2% ऑफ x यूज किया, सच दैट रिजल्टिंग मिक्सचर नॉट कंटेन देन 4% बट लेस देन 6%। जब मैंने आपको बोला कि 5 लीटर से ज्यादा, 5 से ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए और 4 से कम, तो आप टोटल गिनते हो ना। मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि जो स्ट्रेंथ आपकी आएगी, जो बोरिक एसिड सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ आएगी, वो रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मतलब इसका प्लस इसका 640 प्लस x का 4% से ज्यादा हो, ये, और कम कितना हो, और ये पार्ट कम हो कितने परसेंट से, 6% से कम हो। ये चीज समझ में आई? मतलब ओवरऑल देखा जाएगा उस केस में। लेकिन पहले आप इसको समझो, स्टेटमेंट लिखना, मतलब ये तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया, बट स्टेटमेंट में लिखना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 640 का 8% लिया, और जिस एसिड में से डाइल्यूट करना था उसका भी सारा नहीं लेना, उसका भी 2% लेना है। रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब इस पूरे का मिक्सचर अगर इन दोनों को मिक्स कर देते तो रिजल्टिंग स्ट्रेंथ 4% से ज्यादा और 6% से कम होनी चाहिए। इसको ऐसे नहीं करेंगे, आप इसे लिखेंगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी डाइल्यूटेड, बी एडिंग, ठीक है ना, be added in 640 liter of 8% solution, so that resulting mixture which is 640 plus x, resulting mixture इतना होगा, is not more than not less than 4% and not greater than 6%। 4% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालते हैं। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन बनेगी 4% ऑफ 640 प्लस x is less than 8% of 640 plus 2% of x, 6% of x plus 640। इसे आप खुद सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं ऐसे। 100 मैंने एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, 8 इंटू 640 प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसे आप खुद सिंप्लीफाई करो। चलो पहले इसे कॉपी करो फिर सिंप्लीफाई करना, यहां से करना कॉपी, लेट से, वो तो ऊपर समझाया है, ठीक है। पहले कॉपी करो इसको फिर सिंप्लीफाई करो। चलो
इसे कंप्लीट करोगे इस पूरी इक्वेशन को। देखो बच्चों कैसे होगी इसकी कैलकुलेशन। 100 से सारे 100 गए, 640 इंटू 2560 प्लस 4x इज लेस देन 5120 प्लस 2x, 6x प्लस, अब क्या करते हैं 5120 को सबके साथ माइनस करेंगे पहले तो। 5120 और ये तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको ऐसे करते हैं। 5120 को अगर आप माइनस करते हैं सब जगह से तो 2560 माइनस 5120 प्लस 4x इज लेस देन 2x होएगा आपका। ये होएगी फिर गड़बड़। समझ रहे हो मेरी बात? इसको अलग करो और इसको अलग करके सॉल्व करो। चलो, कभी कभार नहीं हो पाता सॉल्व तो उसको अलग अलग करके करना पड़ता है। वैसे तो कर सकते हैं बट प्रॉब्लम आएगी उस केस में। 20 60 5 और 2560 प्लस 4x तो 2x माइनस 4x माइनस 2560, 2x इज लेस देन 2560। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, पता है ना। x इज लेस देन 1280 ऐसे, यानी 1280 से थोड़ा सा कम। मैं ऊपर कर देता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस 4x 3840 माइनस 5120, यानी 80, 2 और 4 में से 3 गए 1, 4x और ये नेगेटिव। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1280 डिवाइड बाय 4 320, यानी x 320 से बड़ा होगा बट 1280 से छोटा होगा। ये चीज समझ में आ गई? यानी जो x आपका जो ऐड हो रहा है मिक्सचर वो 380 लीटर से ज्यादा बट 1280 लीटर से कम। ठीक है, आप इसी के भी आप पे एक एग्जांपल ट्राई करेंगे, मैं आपको दे रहा हूं अभी एग्जांपल नंबर 20। फटाफट से करेंगे एग्जांपल नंबर 20, उसके बाद एक क्वेश्चन मिसलेनियस का और बचा वो भी करेंगे और 6.2 शुरू करेंगे। जल्दी करना, करो।
एग्जाम्पल ट्राई कर लो फटाफट से, इसके बाद सेम टू सेम एग्जाम्पल है। देखिए सर एग्जाम्पल 20, अ मैन्युफैक्चर हैज 600 लीटर ऑफ 12% ऑफ सॉल्यूशन। 600 लीटर का 12% सॉल्यूशन उसे लेना है, ठीक है। 600 का 12% सॉल्यूशन उसको लेना है और उसके अंदर 30% सॉल्यूशन वो कोई ऐड कर रहा है, x लीटर ऐड कर दिया, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 15% से ज़्यादा, 15% से ज़्यादा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए, और कम होना चाहिए 18% से। तो पहले आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस 600, आप एक बार इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और दूसरी बार इन दोनों इक्वेशन को, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 15/100 x प्लस 600 लेस देन 30% ऑफ x अपॉन 100 ही कर लेते हैं यार, है ना। 30x, मैं इसमें लेट नहीं लिख रहा क्योंकि आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, प्लस 600 इंटू 12, 18x प्लस 600 डिवाइडेड बाय 100, ये तो उड़ ही गया। 15x प्लस 9000, एक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं, 30x प्लस 7200, तो 15x माइनस 30x, 7200 माइनस 9000, 1800, और ये माइनस 15x, x इज ग्रेटर देन 1800 डिवाइडेड बाय 15, 120, यानी x की वैल्यू 120 से ज्यादा होगी, लेकिन कम कितने से होगी ये अभी पता लग जाएगा। 7200 इज लेस देन 18x प्लस 12800, है ना, 10800 लिखा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 30x माइनस 18x इज लेस देन 10800 माइनस 7200, 7 गए 2, 12x यानी x इज लेस देन 200, 120 से ज्यादा बट कितने से कम, 200 लीटर से कम रहा हो सॉल्यूशन। कॉपी कर सकते हो आप इसको। अब आते हैं मिसलेनियस के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोरिक एसिड नहीं, उसके बोरिक एसिड तो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, पहले 13 आप लोग खुद ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा। चलो 5 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को इसको कॉपी करने में और 13 को ट्राई करने में, जल्दी करना।
देखिए सर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल बी एडेड इन 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन। ये तो क्लियर है कि हमें 1125 का 45% सॉल्यूशन यूज करना है, ठीक है। बट इसके अंदर ऐड करना है हमें कुछ पानी, जो भी हमें ऐड कर लेंगे वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर will have to be added to 1125% of solution so that the resulting mixture contain more than 25% but less than इतना परसेंट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसको यूज करना है और इसके अंदर कितना 30% का से ज्यादा होना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर, नहीं 25% से ज्यादा होना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर। कितना? इतना। और 30% से कम होना चाहिए। कितना? इतना। आई बात समझ में? 25% से ज्यादा बट 30% से कम, सो डेट द रिजल्टिंग मिक्सचर। और इसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना, इसका यूज करना है। उसने बोला है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड इन 1125 लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन। 45% अगर मैं इसका सॉल्यूशन ले रहा हूं तो कितना पानी इसके अंदर ऐड करूं कि उसका 25% से ज्यादा स्ट्रेंथ रहे और 30% से कम रहे। कैलकुलेट करो फटाफट से, चलो जल्दी करो। फिर आते हैं हम 6.2 एक्सरसाइज पे। 6.2 भी आज कंप्लीट कर लेंगे, फटाफट से जल्दी कर लो। देखिए 6.2 पर आते हैं सर। 6.2 निकाल लीजिए एक बारी, उसके बाद हम करेंगे। पहले 6.2 निकालने के लिए आप लोगों को थोड़े बेसिक्स आने चाहिए ग्राफ से रिलेटेड, और ग्राफ शीट पर बनने हैं इसके सारे ग्राफ जो भी हैं हमारे। 6.2 पहले थोड़ी सी समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बट आज हम 6.2 भी कंप्लीट कर देंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ग्राफ रिलेटेड, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूं ग्राफ रिलेटेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पर भी डाला हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नाम से, बट ये समझना जरूरी है, ठीक है। आपके पास जो इक्वेशंस होती हैं वो होती है 4 तरीके की इक्वेशंस आप पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पे हमेशा 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी की फॉर्म में होना चाहिए, और x के नीचे a हमने मान लिया, y के नीचे हमने b पॉइंट मान लिया। आप ऐसे बनाएंगे इसको a, 0 एंड 0, b, ठीक है। और आप इस लाइन को
आपस में ज्वाइन कर देंगे और इस लाइन का असली नाम होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि लाइन तो इक्वल्स टू के लिए शो कर रही है, बट लाइन इक्वल टू के लिए शो कर रही है। फिर ये ग्रेटर का क्या होगा, देखिए ग्रेटर, ये लाइन जो है ना या तो उधर शेड हो सकती है इधर शेड। एक्चुअली शेड का मतलब ये नहीं होता कि वो शेड हो रही है, ये लाइन शिफ्ट हो सकती है, ये कहोगे आप, क्या हो सकती है, शिफ्ट। शेड कहना सही वर्ड नहीं होगा, अगर मैं कहूं कि शेड हो सकती है तो ये कहना सही वर्ड नहीं होगा। मैं शिफ्ट की बात कर रहा हूं, शिफ्ट हो सकती है। ये लाइन या तो ऊपर शिफ्ट हो सकती है नीचे। क्यों शिफ्ट हो सकती है ऊपर, क्योंकि एक्स और वाई दोनों बढ़ रहे हैं। दोनों एक्स और वाई कब बढ़ेंगे, अगर यहां पे 0,3 है तो 0,4 ऊपर होगा, 0,5 और ऊपर, 0,6 और ऊपर, यानी ये लाइन या तो यहां रहेगी या इससे थोड़ी ऊपर बन सकती है। तो इसलिए हम बना देते हैं इस तरीके से, शेड कर देते हैं कि हमारी लाइन जो है वो या तो ऊपर जा सकती है थोड़ी सी या फिर यहां पे रह सकती है। शेड कहना और करना गलत होता है वैसे तो ये लाइन ऊपर भी जा सकती है, ये चीज समझनी है आपको, ठीक है। एक्स और वाई दोनों ग्रेटर होने चाहिए, समझ में आ गया। एक्स और वाई दोनों बढ़ने चाहिए, और कब बढ़ेंगे, जब ये लाइन उधर शेड होगी। अगर नीचे शेड होती तो एक्स और वाई दोनों घटते। अगर यहां पे 3 है तो यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 1 और कम हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। कोई भी बच्चा अगर स्कूल में ट्रू फॉल्स के मेथड से पढ़ रहा है तो बिल्कुल गलत तरीका है, दैट इज अ रॉन्ग वे। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, ट्रू फॉल्स में कुछ चीजों के ग्राफ शेड नहीं हो सकते। मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा उसमें किन के नहीं हो सकते। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज लेस देन इक्वल टू 1। पॉइंट्स प्लॉट करें, ठीक है। लाइन का नामकरण करा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ये लाइन या तो नीचे शेड हो सकते हैं ऊपर। x और y देखो दोनों घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। कम कहां पे होंगे, जब ये लाइन नीचे शेड होगी, यानी यहां की साइड जब ये लाइन शेड होगी तो आपका x और y दोनों घट जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है। तो सॉरी, यानी ये लाइन जो है वो या तो नीचे बन सकती है या फिर यहां पे, ठीक है। अभी कॉपी कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x माइनस ए यहां पे होगा, y यहां पर होगा। को रटना नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता दूं। बट आप पहले पॉजिटिव देख लो, पॉजिटिव पार्ट, x का पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब सॉरी y का पॉजिटिव बढ़ रहा है। अब y जो है वो ऊपर बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा, y बढ़ेगा ऊपर को, तो ऊपर शेड होगी लाइन भाई, उधर को बढ़ेगा ना y, तो कंटिन्यूसली देख लो y बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। अच्छा, ये तो रटने वाली बात होगी कि पॉजिटिव देखना है हर बारी, नहीं। अगर आप नेगेटिव देखते, x का नेगेटिव पार्ट बढ़ना चाहिए, x का नेगेटिव बढ़ना चाहिए। x का नेगेटिव यहाँ पे -2 है, उधर जाके -4 हो गया, नेगेटिव बड़ा हो गया -6, तो यहां पर हम बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, x बाई माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1। अब दोनों नेगेटिव आ गए। x और y का नेगेटिव घटाना है, नेगेटिव नंबर कम होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव -2 है तो यहां पे -1, यहां पे -4, यानी इधर जाएगा। ये नेगेटिव घटाना है यानी पॉजिटिव बढ़ाना है, ये भी कह सकते हो आप। पॉजिटिव बढ़ेगा कहां पे, उधर को बढ़ेगा, ठीक है। और लाइन आती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे इधर कर लेते हैं नेगेटिव, और हाँ ठीक है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये इधर को बन गई। बट ये लाइन जो है वो डॉटेड लाइन बनाई जाएगी इस तरीके से, मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाई जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है वो इक्वल टू कंडक्ट नहीं कर रहा है। x का पॉजिटिव बढ़ाना है यानी उधर शेड होगा, ऐसे देख सकते हो। और y का नेगेटिव बढ़ाना था, y का नेगेटिव कब बढ़ेगा, जब नीचे को शेड होगा, तो ये लाइन बाहर शेड होगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब आप पहले कॉपी कर लीजिए इनको सबको, डायग्राम्स को पूरे, फिर हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे आज।
चलिए करिए कॉपी। चलिए सर आते हैं 6.2 पर। अच्छा आप इनको ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे क्योंकि ये ग्राफ जो है प्रॉपर ग्राफ्स हैं, ठीक है। जैसे कि मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं। x प्लस वाई इज लेस देन 5, 5 से डिवाइड कर दें। ग्राफ कैसा बनेगा? x 5,0 y 0,5। आपको कोई भी 1 2 3 4 5 6 करके नहीं बनाना है। आप 11th क्लास में हो, इतना टीचर्स को पता है कि कैसे बनाइए ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे ही बनाएंगे इसको, और इस लाइन को ऐसे वो कर देंगे बस एडजस्ट। ये हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, लेकिन ये बनेगी कैसी लाइन? डॉटेड। क्यों? इक्वल्स टू कहीं पर भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि डार्क करके बनानी है, जैसे पहले मैंने लाइन बना दी और उसके बाद बना दी। मेरा तो स्केल नहीं है, नहीं तो मैं स्केल रखता फिर डॉट करता। तो पहले मैंने एक लाइन बना ली, उसके बाद डॉट लगा दिया। आप प्रॉपर ऐसे 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 करके ही बनाएंगे, ठीक है। इस लाइन का नाम लेकिन आएगा इक्वल टू ही। अब एक्स और वाई दोनों छोटे हैं, कम हो रहे हैं। एक्स और वाई कम यहां पर होंगे या वहां पर होंगे? यहां पे कम होंगे, क्योंकि अगर इधर 5 है तो इधर 4, इधर 3, इधर 2, इधर 1, ऐसे। कॉपी नहीं करो अभी प्लीज, ठीक है।
अब एक बारी और देख लो दूसरा क्वेश्चन, कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा मैं आराम से, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं उसके बाद दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बारी, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द इंटरसेप्ट हमेशा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, इक्वल हो लेस हो कुछ भी हो। 2x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 इज ग्रेटर देन 1, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1। x 3 है, y माइनस 2 है, लाइन बनेगी फिर से डॉटेड इस तरीके से, ये देखो टेढ़ी मेढ़े बन गए ना, इसलिए मैं क्या करता हूं पहले लाइन खींचता हूं फिर बनाता हूं। वैसे तो चलो कोई नहीं, मेरे पास स्केल नहीं है। अब x का पॉजिटिव वाला बढ़ना चाहिए, x का पॉजिटिव मतलब वहां शेड करेंगे, रट्टा नहीं मारना, ठीक है ना। और y का नेगेटिव बढ़ना चाहिए, तो देखो y का नेगेटिव बढ़ रहा है, -2 है तो यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इस तरीके से, ठीक है। कॉपी आराम से करने का टाइम दूंगा मेरे भाइयों, आराम से टाइम दूंगा, टेंशन ना लो। क्वेश्चन नंबर 4, पहले आप ऐसे करेंगे, इसको माइनस में लेगा, फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, 8 से डिवाइड करेंगे, x बाई 4 प्लस वाई अपॉन माइनस 8, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। अब बनाएंगे इसका ग्राफ, x हो गया 4, y हो गया -8, इसमें डॉटेड लाइन नहीं बनेगी, x बाई y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x, असली नाम लिखेंगे लाइन का, और x का पॉजिटिव पार्ट घटना चाहिए, यानी यहां शेड होगा, और y का नेगेटिव घटना था, तो पॉजिटिव बढ़ना था तो यही शेड तो होगा। y का नेगेटिव घट रहा है, आप -8 है, उधर -7, इधर -6, और ऐसे बढ़ता घटता जाएगा। ये प्रॉपर हो गई प्रेजेंटेशन। आराम से अभी देखते रहो, बस करना नहीं है, मैंने बार बार बोल रहा हूं करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो एक बारी, x इज ग्रेटर देन -3, ऐसे ड्रॉ होता है इसका ग्राफ, फिर से डॉटेड तो बनानी पड़ेगी, पता है ना क्यों, x बढ़ना चाहिए, कहां बढ़ेगा x, अब देखो नेगेटिव बढ़ना चाहिए पॉजिटिव बढ़ना चाहिए, देखो x अपॉन -3 इज ग्रेटर देन 1, ऐसे हो गया, x का नेगेटिव बढ़ाना है तो यहां पे शेड होगा। समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे अगर 1 रखोगे तो समझ में आएगा कि कहां शेड होगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। अब आप इन्हें कॉपी कर सकते हो एक एक करके, आराम से करिए, गलती मत करना, स्केल से ड्रॉ करना, करो फटाफट से।
6.3 आपकी रह गई एनसीईआरटी से, बस नेक्स्ट क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बट आप इतना पढ़ लेना, पढ़ के आना। आप इतना पढ़ के आना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।